अखाड़ा परिषद महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर शोक की लहर। पीएम मोदी, सीएम शिवराज, सीएम योगी समेत दिग्गज नेताओं ने जताया दुख। पीएम ने कहा, संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में निभाई बड़ी भूमिका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा, जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति, भ्रष्टाचार करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के लिए बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिव्यांगजनों को वितरित किए उपकरण। कहा, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार और भाजपा जुटी है। 7 अक्टूबर तक चलेगा सेवा और समर्पण अभियान। मध्य प्रदेश में ओबीसी के 27% आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी रोक। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। आज खंडवा जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। नवनिर्मित आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन और पोषण वाटिका के लोकार्पण कार्यक्रम में होंगे शामिल। कई गांवों में आयोजित जन दर्शन यात्रा में होंगे शामिल। शाम 5 बजे लौटेंगे भोपाल। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर अलर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि 27 सितंबर को वैक्सीनेशन माह अभियान 4 चलाया जाएगा। 27 सितंबर तक पहले डोज का 100% टारगेट पूरा करना है। इसके साथ ही दिसंबर तक सेकंड डोज का लक्ष्य पूरा करना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन में छूटे हुए लोगों की लिस्ट बनाकर कार्य करना होगा। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को एक्टिव करके डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना होगा। 27 तारीख में फिर कह रहा हूं, वैक्सीनेशन का महाअभियान अभी प्रारंभ करें। 27 को हम फर्स्ट डोज कंप्लीट कर ही लेंगे। कुछ जगह मुझे कलेक्टर्स ने ये कहा है कि एक सीमा के बाद कई लोग मिल नहीं रहे, वो उनकी बात जायज है। अगर है ही नहीं वहां, कहीं बाहर के राज्य में काम करने गए हैं, तो आप सूची बना लीजिए और वेरीफाई करके भेज दीजिए कि 5000 नहीं मिल रहे, 10,000 नहीं मिल रहे, तो वो हम मानेंगे। इसका एक सिस्टम बना दें, क्योंकि अब मिल ही नहीं रहे तो क्या करेंगे। भोपाल में अगर 40,000 48,000 नहीं मिल रहे तो अब क्या करेंगे हम। तो वो निर्देश बना दें कि ये चीज अगर है तो इसको 100% हम अब वैक्सीनेशन मानेंगे। लेकिन 27 तारीख को 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा करना है। अभी फर्स्ट डोज का मैं कह रहा हूं, और दिसंबर में हमको सेकेंड डोज पूरा करना है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने स्कूलों का किया निरीक्षण। उन्होंने बच्चों से मुलाकात की और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मंत्री सारंग ने कहा कि माता पिता की अनुमति से ही बच्चे स्कूल जा सकेंगे। इसीलिए आज से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हुई हैं और सरकार की ओर से यही निर्देश दिए गए हैं कि सभी जगह कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाए कि अभिभावक ही निर्णय लें कि उनको अपने बच्चों को भेजना है या नहीं भेजना। सीहोर में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारी बैंक समिति और औद्योगिक संघ की 50,000 समितियों के चुनाव कराने पर सरकार विचार कर रही है। मुझे लगता है जल्दी हम इन सब पदों को भी भर देंगे। दुग्ध संघ में उनके भी चुनाव करा देंगे। ऐसे 4,500 पैक्स सोसाइटी उन सबके चुनाव कराएंगे। टोटल मिला के अन्य प्रकार की सोसाइटियों मिला के 50,000 सोसाइटियां हैं, उन सभी के इलेक्शन अभी हम टोटल मिला के इसका एक कार्यकाल रहता है। अभी शुरू करेंगे तो 8-9 महीने लगते हैं। इस समय कंप्लीट करा 8 प्रांतों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 देशों में हुए ब्राह्मण महासंघ की इकाई गठी। भोपाल में महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक पंडित कपिल देव ने दी जानकारी। कहा, बिखरे समाज को एक करने का प्रयास।
रायगढ़ में खाद्य अधिकारी पटेल द्वारा बायोडीजल से भरा टैंकर किया गया जब्त। बायोडीजल का सैंपल जांच के लिए भेजा गया। सतना के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव। आगामी उपचुनाव पर चर्चा और तैयारियों की समीक्षा के लिए की बैठक। भिंड में कृतपुरा एसोसिएशन मैनेजमेंट ऑफ पॉवर्टी की सराहनीय पहल। किसी भी घर में बेटी के जन्म पर बैंड बाजे से करते हैं स्वागत। 3 साल पहले शुरू की थी पहल। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चियों के प्रति लोगों में, समाज में बदलाव आए। इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमने छोटी सी मुहिम चला रखी है जिसको नाम दिया है नन्ही परी स्वागत मुहिम। और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जब भी कोई बच्ची जन्म लेती है तो उसका चिकित्सालय से जब भी वो डिस्चार्ज होती है, पहली बार जब वो घर आती है तो उसका प्रथम गृह आगमन पारंपरिक तरीके से करते हैं, जिसमें उसके परचिन्हों की छाप ली जाती है, तुलादान और कलश आचमन जैसे कई कार्यक्रम हमने आयोजित किए, रूपरेखा बनाई है। इसका कारण ये है कि जब लोग इसको देखेंगे, हम जिस भी जगह करते हैं इस कार्यक्रम को, तो वहाँ से दूसरे व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं और ऐसे कार्यक्रम निरंतर बढ़ता चलता है। रायगढ़ में अनशन पर बैठी महिला के समर्थन में आई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जल्द न्याय नहीं मिलने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी। जी, आज ये लेलुंगा में जो एक आदिवासी महिला है सोनामती, और वो अपना 170 खाता प्रकरण हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया है। उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा उसको उसके ही हक की जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा। वो महिला बार बार प्रशासन से गुहार लगाती रही, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा उसको उसके हक में कब्जा नहीं दिलाया गया है, जिसको लेकर वो कल यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठी थी। भूख हड़ताल का समर्थन करने के लिए आए। प्रशासन के द्वारा जल्द से जल्द उसको उसका हक दे दिया जाए, नहीं तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा 21 सितंबर को क्षेत्रीय विधायक का विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उसके निवास पे घेराव किया जाना है। उससे पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यहाँ प्रशासन का घेराव करेगी। ब्यूरोक्रेसी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती के बयान पर सियासत शुरू। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने किया पलटवार। कहा 3-4 दिनों से जोश में है उमा। ओम प्रकाश सकलेचा जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी है और अफसर सरकार चला रहे हैं। उमा भारती जी कह रही हैं कि अफसर हमारे चप्पल उठाते हैं। तो दोनों में मध्य प्रदेश की जनता सच क्या माने, ये महत्वपूर्ण है। यदि अफसर चप्पल उठाते हैं ये शर्मनाक बात है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अंग होती है। यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में नौकरशाह राजनेताओं में चप्पल उठाते हैं। ये तय होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। जबलपुर में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी कांग्रेस। डेंगू, मलेरिया और दूसरी बीमारी से निपटने में बताया नाकाम। रैली निकालकर की नारेबाजी। जनमानस का आक्रोश है, समर्थन नहीं है, सरकार के खिलाफ एक आक्रोश है और इस आक्रोश को सरकार को समझना चाहिए। ये पूरा शहर इस समय डेंगू की चपेट में है। जो कोरोना से प्रभावित हुए वो परिवार 2-2, 5-5, 10-10 लाख के अस्पतालों में उतर रहे हैं और तो और अस्पतालों में बेड नहीं है। बालाघाट में लालबर्रा रोड पर हादसे का शिकार हुई तेज रफ्तार कार। एक व्यक्ति की मौत, 4 बच्चे घायल। आरटीआई की राशि का भुगतान और बिना निरीक्षण परीक्षण हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मान्यता दिए जाने सहित दूसरी मांगों को लेकर निजी स्कूल संचालकों की हड़ताल जारी। लोक शिक्षण संचालनालय में दिया धरना। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निवास पर पहुंचे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट। गर्मजोशी के साथ किया गया सिलावट का स्वागत। ग्वालियर में चल रहे विकास कार्यों को लेकर की चर्चा। निवाड़ी की ओरछा पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती। रामराजा के किए दर्शन। कहा कोरोना की वजह से नहीं चल पाया शराबबंदी का अभियान। पहले 1.5 साल पहले कही थी, 1 साल पे कोरोना आया बहुत जम के, तो अभियान नहीं चल सका। तो अब
मैंने कहा है कि 15 जनवरी तक अभियान चला लें। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, क्योंकि प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, प्रदेश में दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित अनुभव करती हैं, उसका मुख्य कारण शराब है। भोपाल में नगर निगम दरोगा दीपक को लोकायुक्त ने पकड़ा। आहता संचालक से मांगी थी 5,000 रुपए की रिश्वत। बाग मुगलिया क्षेत्र का मामला। शिवपुरी शहर के चिलोद में महीनों से नहीं आई बिजली। रहवासियों ने किया चक्का जाम, पुलिस ने संभाला मोर्चा। उज्जैन में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में लापरवाही, विकलांगजनों को वितरित की गई खराब ट्राईसाइकिल। सचिवों को ट्राईसाइकिल दुरुस्त करने के निर्देश। पितरों की आत्मा के लिए पितृपक्ष की शुरुआत। शिप्रा नदी के तट पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। उज्जैन नगरी में तर्पण और दान का है विशेष महत्व। भैया यहाँ मैं रतलाम से आया हूँ। उज्जैन से गुरुजी से बात करी थी। माता जी को श्राद्ध पक्ष में पहली बार ले रहे हैं। तो उनको जहाँ पे भी वो दुनिया में वास कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी हो, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे और उनकी शांति के लिए अपन यहाँ आए हैं। और ताकि उनको वो शांति मिलेगी तो अपने घर में भी सुख शांति बनेगी। बड़वानी नगर में 24 झांकियों का निकला कारवां। बजरंग व्यायामशाला के अखाड़े के पहलवानों ने अपनी कला का दिखाया प्रदर्शन। प्रशासन भी रहा सतर्क। भिंड जिले में गणेश विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा। 4 नाबालिग बच्चों की तालाब में डूबने से मौत। परिवार में छाया मातम। क्या पूरा मामला? खंडेसर मंदिर के पास गाँव जो है तालाब है, उसमें 4 बच्चों के डूबने की सूचना है। इसमें अभिषेक कुशवाहा, सचिन, हर्षित, ये सब 12-13 साल के हैं। तो बाकियों की भी कुछ लोगों कहना कि और भी इसमें हो सकते हैं, इसलिए हमारे PI साहब और पूरे फोर्स के साथ कुछ सर्चिंग कर रहे हैं गाँव वालों को। झांसी ग्वालियर हाईवे पर गौ सेवकों ने किया चक्का जाम। नेशनल हाईवे पर गायों के हादसे में हो रही मौत से थे नाराज। गौ सेवकों ने प्रशासन पर लगाया आरोप। पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जदयू का निधन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जताया दुख। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। निश्चित रूप से इनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है और दोनों साथ काम करने का मौका मिला। राजेंद्र पाल भाटिया तो 3 बार विधायक रहे, तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। जनता के प्रति उनका लगाव रहा है। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है और मैं उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनसे आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। पन्ना के सूरजपुर गांव में हादसा। खेत में भरे पानी में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। गांव में पसरा मातम। बड़वानी में मामूली विवाद के चलते युवक पर जानलेवा हमला। घायल अवस्था में पहुंचाया अस्पताल। जांच से जुटी पुलिस। बैतूल में आबकारी विभाग ने वायुसेना कर्मी के घर पर मारा छापा। 10,000 रुपए की अवैध शराब बरामद। आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज।